नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, भारत की उन विशाल नदियों के सफर पर। ये वो जीवन धाराएं हैं जो सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं, बल्कि इस देश की संस्कृति और इतिहास की असल धड़कन है। ये जो एक लाइन आप देख रहे हैं ना, ये असल में हमारे आज के पूरे सफर का सार है। भारत की नदियां सिर्फ पानी का जरिया नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी सभ्यता की नींव हैं। इन्हीं ने हमारी संस्कृति, हमारी खेती और हमारी पहचान को गढ़ा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम भारत की इन जीवन रेखाओं का एक परिचय लेंगे, फिर हिमालय और प्रायद्वीप की बड़ी नदियों को समझेंगे। ये भी जानेंगे कि वो किस सागर की ओर बहती हैं, और आखिर में बात करेंगे उनके गहरी सांस्कृतिक प्रभाव की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत की नदियों को हम कह सकते हैं कि दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक, हिमालय से निकलने वाली सदाबहार नदियां, जिनमें ग्लेशियरों के पिघलने से साल भर पानी रहता है, और दूसरी, दक्षिण भारत की वो प्राचीन नदियां जो पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। चलिए, तो सबसे पहले रुख करते हैं उत्तर की तरफ, जहां बहती हैं हिमालय की विशाल नदियां। और शुरुआत उस नदी से करते हैं जिसे भारत में मां का दर्जा दिया गया है, गंगा। ये नाम सुनते ही कितना कुछ जहन में आता है ना। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। पर क्या हम जानते हैं कि इसका ये लंबा और पवित्र सफर असल में शुरू कहां से होता है और कहां जाकर महासागर में मिलता है? तो गंगा का सफर शुरू होता है उत्तराखंड के गोमुख से। वहां से निकलकर ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे घनी आबादी वाले राज्यों से गुजरती है और आखिर में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसी सफर में ये भारत के सबसे उपजाऊ मैदान बनाती है, जो करोड़ों लोगों का पेट पालते हैं। हाँ, तो गंगा अकेली नहीं बहती। सोचिए, एक बड़ी नदी को और भी बड़ा कौन बनाता है? उसकी सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक, सोन, ये सब शक्तिशाली नदियां भारत के अलग अलग कोनों से आकर गंगा में मिलती हैं और उसे एक विशाल रूप देती हैं। अच्छा, अब गंगा की एक ऐसी सहायक नदी की बात करते हैं जिसका एक दूसरा, थोड़ा कह सकते हैं दुखद नाम भी है, कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेपाल से आते हुए ये नदी अपने साथ इतनी ज्यादा मिट्टी और गाद लाती है कि ये अक्सर अपना रास्ता बदल लेती है, जिससे भयंकर बाढ़ आती है। ये नदी जीवन भी देती है और कभी-कभी विनाश भी लाती है। चलिए, अब पूरब की ओर चलते हैं और बात करते हैं एक और विशाल नदी की, ब्रह्मपुत्र। और इसकी खास बात यह है कि इसका जन्म भारत में नहीं, बल्कि तिब्बत के मानसरोवर के पास होता है। तिब्बत से निकलकर ये नदी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में दाखिल होती है और फिर असम के मैदानों से होकर बहती है। ये एक बहुत ही ताकतवर नदी है और इसका बहाव इतना तेज है कि ये पूरे इलाके के भूगोल को लगातार बदलती रहती है। अब अगर हम उत्तर पश्चिम की तरफ देखें तो वहां है इंडस यानी सिंधु नदी का सिस्टम, और इसकी 5 बड़ी सहायक नदियां हैं, सतलुज, रावी, झेलम, चिनाब और ब्यास। इन्हीं 5 नदियों की वजह से इस इलाके का नाम पड़ा पंजाब, यानी 5 आब या 5 नदियों की धरती। ये इलाका सदियों से खेती का गढ़ रहा है। तो चलिए, हिमालय को छोड़कर अब हम भारत के दक्षिणी हिस्से यानी प्रायद्वीप की ओर चलते हैं। यहाँ की नदियाँ हिमालय की नदियों की तरह बर्फ से नहीं, बल्कि पूरी तरह मानसून की बारिश पर जिंदा रहती हैं। और यहाँ की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। जी हाँ, ये इतनी विशाल और महत्वपूर्ण है कि इसे दक्षिण गंगा का दर्जा दिया गया है। जो महत्व उत्तर भारत में गंगा का है, वही दक्षिण भारत में गोदावरी का है। इसका सफर शुरू होता है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से और फिर ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती हुई दक्कन के पठार को पार करती है और बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। गोदावरी के अलावा 3 और बड़ी नदियां हैं जो पूरब की तरफ बहती हैं। एक है कृष्णा, जो अपने उपजाऊ डेल्टा के लिए मशहूर है। फिर आती है कावेरी, जिसके पानी को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। और तीसरी है महानदी, जिस पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बना हुआ है। ये सभी नदियां दक्षिण और पूर्वी भारत की लाइफलाइन हैं। याद है हमने कोसी की बात की थी, ठीक वैसी ही कहानी दामोदर नदी की भी है, जिसे कभी बंगाल का शोक कहा जाता था। झारखंड से निकलकर ये नदी भी पश्चिम बंगाल में भयंकर बाढ़ लाती थी। हालांकि अब इस पर कई डैम बना दिए गए हैं, जिससे बाढ़ पर काफी काबू पा लिया गया है। एक बात पर गौर किया है कि भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां एक ही दिशा में क्यों बहती हैं?
पूरब की ओर, पर कुछ नदियां हैं जो इस नियम को तोड़ती हैं। आइए इस बड़ी ही दिलचस्प भौगोलिक पहेली को समझते हैं। तो ये है भारत का ग्रेट हाइड्रोलॉजिकल डिवाइड। एक तरफ हैं वो नदियां जो पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, और दूसरी तरफ है वो दो खास नदियां जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों ही मध्य प्रदेश से निकलती हैं और इनका पश्चिम की ओर बहना ही इन्हें खास बनाता है। अब सवाल है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये नदियां भ्रंश घाटियों यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। ये जमीन में एक तरह की दरारें हैं जो इन्हें पूरब के बजाय पश्चिम की ओर एक ढलान देती हैं।